जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति। एक क्लास 10 क्लास 12 दोनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, लगभग हर बार कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी सेट में आते हैं। लेकिन आपके सामने जो हम पॉइंट रख रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। आपको 1857 की क्रांति में ये एक्स्ट्रा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। चाहे 12 का हो या फिर 10 का हो, दोनों में ये कवर हो जाएगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे भारत के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, यानी कि जो गांधी युग से जुड़े हुए हैं। 1857 की क्रांति हो गई, ये सभी 10 और 12 दोनों में है। 12 के इतिहास में, आपके सामाजिक विज्ञान वाले पोर्शन हिस्ट्री में, तो दोनों जगह ये कवर हो जाएगा। आप दोनों जगह इसे, जो अगर 10 वाले स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं, 12 वाले हैं तो भी। आइए देखते हैं हम लोग। बाकी आपका मॉडल पेपर कंप्लीटली पेपर के 1-2 दिन पहले पूरा सॉल्व करा के दे दिया जाएगा। वो तैयार हो रहा है, उसका मटेरियल बाकी आपके सामने वो जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग, अभी इसको पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है, इसके लिए देखिए 1857 की एक क्रांति केवल 1857 की घटना नहीं है। इस क्रांति के कई 100 साल पहले से ऐसी पृष्ठभूमि बन रही थी, जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बहुत समय पहले से पृष्ठभूमि बन रही थी, और ये पृष्ठभूमि बन रही थी। धीरे धीरे भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होती जा रही थी, जिसमें कई कारण थे। कुछ आर्थिक कारण रहे, कुछ राजनीतिक कारण, कुछ यहाँ पे हम देखेंगे सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण। ये सभी कारणों से यहाँ के लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, जिसके कारण ऐसी घटना घटी। वो तो अलग बात है कि उस समय की तत्कालीन घटना कारतूस था, लेकिन इसके पिछले समय में हम देखेंगे तो काफ़ी सारी पृष्ठभूमि बन रही थी। आइए इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से आज के, जैसे आज हमारे समय में अभी चल रहा है 2024 की जो घटना है। आपको क्या लगता है कि ये किस समय हम लोग इसके अनुसार कहाँ पहुँचे हुए हैं? इसके अनुसार हमें लग रहा है कि हम 1700 के लास्ट में पहुँचे हुए हैं। लगभग ये वही समय है। अगर हम बात करें तो ये जैसे 1857 थे, हमें लग रहा है 2057। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ की भी जनता विद्रोह कर सकती है अपने ही यहाँ के सरकार के ऊपर। यानी जो यहाँ के कुछ लोग हैं, सरकार एक अलग चीज होता है, यहाँ पे प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित कुछ लोग हैं जो किस तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर इनका कुछ जो है नाराजगी दिख सकती है। कारण वो अलग अलग हैं। जैसी कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जैसे पेपर लीक जैसी घटना थी। अगर वही पेपर रद्द नहीं किया गया होता तो वो तत्कालीन कारण बन जाता। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब इतने स्टूडेंट एक साथ सम्मिलित हो जाते थे, घटना क्रांति का रूप ले सकती थी, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने उसे रद्द कर दिया। हम देखते हैं अब 1857 की क्रांति। बाकी ये कब क्या होगा, कैसे होगा, अगर इसमें ये लोग अगर सुधरे नहीं, अच्छे से नहीं अपने कार्य को किया, तो घटना एक खतरनाक हो सकती है। आगे देखते हैं हम लोग पहले इस घटना पे 1857 के बारे में। 1857 की क्रांति, इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी, और भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होती जा रही थी। और जिसके कारण कई थे, यानी कि कोई 1-2 कारण नहीं थे, कई कारण थे इसके पीछे। आर्थिक कारण थे,
तो आर्थिक कारण में क्या था कि अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी, इन्होंने महलवारी व्यवस्था लागू कर दी, इसमें रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ऐसे इत्यादि जो मतलब कि इनके द्वारा लाई गई व्यवस्थाएं थी, जिसमें भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया और जिस कारण से भारतीय किसान गरीब हो गए और वे इसका कारण अंग्रेजों को ही मानते थे। यानी इन सभी दुख का कारण वे केवल अंग्रेज को मानते थे, जो आर्थिक कारण में, ये आर्थिक कारण था। सामाजिक कारण क्या थे, तो अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह, इन सब पे जो है प्रतिबंध लगा दिया। मतलब किसी के समाज में हस्तक्षेप करने पर वो व्यक्ति ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो सती प्रथा, ये अच्छा तो किया इन्होंने, लेकिन इससे उस समय के लोगों को अच्छा नहीं लगा। सती प्रथा में क्या होता था कि यहाँ पे महिला को पुरुष की मृत्यु के बाद उसे साथ में जला दिया जाता था, और जिसे इन लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन ठीक किया, लेकिन इससे जो है उस समय के लोगों को अच्छा नहीं लगा। नरबलि, वहां पे लोगों को बलि चढ़ाया जाता था, तो इसे भी उन्होंने समाप्त कर दिया। अच्छा था, लेकिन जो है यही तो काम केवल इनका अच्छा था, बाकी सब जो है इनके बुरे काम थे। तो ये जो है इन्होंने इसे बंद किया, अच्छा तो किया, लेकिन उस समय उनके सामाजिक स्थिति में इन्होंने हस्तक्षेप किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। बाल विवाह, यानी बचपन में उनकी शादी कर दी जाती थी, तो इस पे भी उन्होंने रोक लगाया, ये ठीक किया। फिर विधवा पुनर्विवाह पे लागू करा दिया, यानी कि इसको भी बंद कर दिया। और यानी कि विधवा पुनर्विवाह, यानी पहले जो है इनकी शादी नहीं होती थी एक बार, फिर दोबारा जो है इन लोगों ने लागू कर दिया, और जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। अभी सबको लगने लगा कि हमारी जैसी प्रथा थी, जैसे चलता था हमारा समाज, उसमें लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसी कारण से लोग काफी ज्यादा नाराज थे। प्रशासनिक कारण क्या थे, तो लॉर्ड मत कहिए, इन बेवकूफों को लॉर्ड कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये डलहौजी था जो हड़प नीति लेकर आया था। ठीक, डलहौजी नाम का ये व्यक्ति हड़प नीति लेकर आया था, और सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम, इन सभी पर अधिकार कर लिया हड़प नीति के तहत, और इससे नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, और जिस कारण से सभी राजा इनके जो है विरोधी हो गए। क्या इसमें करते थे, तो जिनके पास पुत्र नहीं होते थे ना, उनकी जमीन को कहते थे कि वो जमीन हमारी हो गई, और यदि किसी के पास दत्तक पुत्र है ना, तब भी जो है ये लोग कहते थे कि नहीं, ये जमीन आपकी, मतलब आपके पुत्र को नहीं दी जाएगी, ये जमीन हमारी होगी। तो इसकी हड़प नीति थी, तो इसी कारण से लोग इससे खिलाफ थे। और धार्मिक क्या था, तो धार्मिक कारण में क्या रहेगा, धार्मिक कारण में अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, और जिस कारण से भारतीय समाज विरोधी हो गया। यानी पहले हमारे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचलन था नहीं, और ये लोग आए थे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिसके कारण हम लोगों के यहाँ जो है हिंदू धर्म उस समय बहुत ज़्यादा विकसित था, तो इसी कारण से लोग जो है उसे मानते नहीं थे, तो इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बाद में वही जो है साथ साथ में आप देखते हैं, इससे पहले वो जब मुगल सत्ता थी तो वहाँ पे इस्लाम धर्म भी था, तो जो इस्लाम मानने वाले लोग थे और जो इधर हिंदू धर्म को मानने वाले थे, दोनों लोग नहीं मानते थे। ऐसे तो ठीक है कि कोई भी धर्म में कुछ होता नहीं, एक तरीके से ये सब अलग बातें हैं, हम जब तक इसको समझ रहे हैं समझते रहें, बाकी इंसानियत से बड़ा, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो इसमें क्या होगा आगे, तत्कालीन जो कारण थे, तकनीकी कारण, मतलब उस समय के तत्कालीन कारण तकनीकी कारण भी थे, ठीक ना। ये तकनीकी कारण क्या थे कि जेल, डाक, प्रेस और प्रारंभ में होने विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। यानी कि उस समय क्या था कि ये सभी व्यवस्था से, जो रेल से, डाक से, प्रेस से, जो भी प्रारंभ होने में विद्रोह की भावना थी, वो धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी। फिर कुछ सैनिक कारण थे। सैनिक कारण में क्या थे, तो सैनिक कारण में भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी और बाल कड़ा पहनने पर जो है रोक लगा दिए। ये लोग जो है मतलब ऐसी बात, यानी जिस तरीके से हम रह रहे हैं उस पर भी रोक लगा रहे हैं।
तो यही सब कारण थे कि जो है सैनिकों को पगड़ी नहीं बांधेंगे, दाढ़ी मूछ नहीं रखेंगे। और आप जानते हैं सिख लोग जो होते हैं उनको पगड़ी रखने से मतलब उसको उतार दिया जाए तो जान मार देंगे। और यहाँ पे लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे। दाढ़ी मूछ रखने वाले जैसे मुस्लिम लोग हैं तो उनको दाढ़ी जरूर रखते हैं, अब तो सभी रखने लगे हैं। तो इस तरीके से जो है ये भी घटना जो है एक सैनिक कारण के रूप में आती है। तत्कालीन कारण काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जो उस समय का सबसे बड़ा कारण था तत्कालीन कारण। क्या था तत्कालीन कारण? तो तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने बेस फील्ड रिफिल के स्थान पर, ठीक ना, यानी क्या था ये, उनके द्वारा जो उन्हें बंदूक दी जाती थी तो उसी चलाने के लिए जो है उसमें इसके स्थान पर इन लोगों ने इनफील्ड राइफल को लाया। और तभी यह अफवाह फैल गई, ये अफवाह उसी समय फैल गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली जो राइफल है ना, इसमें कारतूस पर गाय की चर्बी लगी है, तथा मुसलमानों को जो दी गई है उसके राइफल पर सूअर की चर्बी लगी है। अब पता है आपको कि जो भी मुस्लिम लोग थे, अब मुस्लिम लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लोग और जो हिंदू लोग थे, तो हिंदू लोग जो होते हैं इनको जो है गाय को खाना नहीं पसंद करते, यानी कि उसको जो है एक तरीके से बहुत बड़ा उनके धर्म का मानते हैं कि ये मतलब उनके धर्म में बहुत ज़्यादा एक खराब बात मानी जाती है कि ऐसा नहीं करते हैं। और मुस्लिम लोग जो है ये सूअर को मानते हैं। तो इसी कारण से ये बेवकूफ़ लोग जो थे इनके पास जो है एकदम दिमाग नहीं था, अपना खुद का कारण खुद से जो है बना रहे थे। तो इन लोगों ने जो हिंदू थे ना उन्हें दे दिया, जो है क्या दे दिया, तो इनको गाय की चर्बी लगा दिए। और जो मुस्लिम लोग हैं तो इनके जो है उस राइफल पे लगा दिए सूअर की चर्बी। अब ये लोग नाराज हो गए। और अब जो सैनिक हैं, आपको पता है अपने ही सैनिक जो आपका साथ दे रहे हैं उनके साथ आप इस तरीके से दगाबाजी करेंगे तो ये लोग नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद यही तत्कालीन कारण बना जिसमें मंगल पांडे की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। और साथ साथ इतना ही नहीं, चर्बी लगाने के साथ साथ इन लोगों ने अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाने वाले आटे, जो इनको आटा दिया जाता था उसमें गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला दिया, जिस कारण से सैनिक में मतभेद हो गया। ऐसी अफवाह फैली थी, आप समझिए न, ये अफवाह थी। और अफवाहें ही इतनी बड़ी क्रांति ला देती हैं। अब इसमें कितना सच था कितना झूठ था वो अलग बात है, लेकिन एक केवल क्या थी, एक अफवाह थी। और अफवाह के बेस पर ही इतनी बड़ी घटना घटी। अभी कोई अफवाह फैल जाए तो कोई घटना का कारण बन सकती है केवल अफवाह। और उसी समय बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान, यानी कि उस 34वें बटालियन के जो जवान थे, मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। यानी कि आपको बताएं, मंगल पांडे के एक उसी में से एक बहुत बड़ा मित्र, मतलब बहुत बढ़िया मित्र था, उनका एक फ्रेंड था, ठीक ना, एक उनका फ्रेंड था जो जिससे जो है कोई भी बात होती थी तो ये साथ में रहते थे तो पूछते थे। अब जो है वो व्यक्ति जो था मंगल पांडे का मित्र, उससे जब इन्होंने पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो झूठ बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मंगल पांडे को विश्वास हुआ कि ठीक है सच बोलेगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा, उन्हें पता चला कि ये घटना तो सही है, तब जाके वो खिलाफ हो गए। और वे खिलाफ हुए तो फिर तो जानते हैं कि घटना किस तरीके से आगे बढ़ी। इन्होंने वहाँ पे लेफ्टिनेंट को भी जो है गोली मार दिया। तो क्या हुआ यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे। तो मंगल पांडे ने इन कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया और उससे अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट वाज तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। यानी कि इनको बुलाया गया, कहा गया कि सामने एक मीटिंग अरेंज की गई और सामने कहा गया कि सामने आओ और इधर जो है गोली चलाना है तुमको, राइफल क्यों नहीं चलाओगे। तो सबसे पहले मंगल पांडे आगे आए और आगे आने के बाद उन्होंने उसको लोड किया और लोड करने के बाद दोनों को, एक लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, दोनों को गोली मार दी। और इसी गोली मारने के कारण से इन्हें मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई।
अब आपको पता है मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे। और आपको पता है ना यूपी क्या है? यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जो केवल पूरे विश्व के 5 से 6 मतलब 5 ही, केवल 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या वर्तमान में यूपी से ज़्यादा है। बाकी सभी देशों से ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है। यूपी अपने आप में एक देश है। पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है उतनी उससे ज़्यादा तो यूपी में हो, ठीक है ना। और ये जो है हमारे देश से कहता है लड़ने के लिए, केवल यूपी काफ़ी है इसके लिए, ठीक ना। तो यानी कि यूपी के रहने वाले थे और यूपी के लोग उस समय जो है इसी घटना के कारण सारे सैनिक अंदर विद्रोह की भावना आ गई। जितने भी लोग थे सब जो है विद्रोह के लिए तैयार हो गए और सबका मानना था कि उनको फांसी दी गई, तो इसी कारण से अलग अलग स्थान से यहाँ पर सैनिक विद्रोह शुरू हो गया। सैनिकों ने 30 मई, उनको 8 अप्रैल को फांसी दी गई और 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया कि इसी दिन विद्रोह हम लोग करेंगे। और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया, ठीक ना। यानी कि ये तरीका था इनका संदेश फैलाने का। और खैर मनाइए कि उस समय ये टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम नहीं था कि अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि एक मैसेज किए और पूरा वायरल हो जाता है। ऐसा रहता ना तो ये लोग पता नहीं कब के भाग चुके होते। और मेरठ के 20वें जो बटालियन के जवान थे, ये 20 जवान 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिए। 30 मई को निर्धारित किया गया था, लेकिन ये लोग 10 मई को ही तैयार। और ये विद्रोह पूरी छावनी के हथियारों को लूट 11 मई को मतलब लूट कर जितने भी वहां पे छावनी के हथियार थे ना, ब्रिटिश सरकार के अधीन होते थे, सभी को लूट लिया। और लूटने के बाद 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। 10 को शुरू किए, 11 को दिल्ली पहुंच गए और विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। यानी वो तैयार नहीं थे। मुगल सरकार के जो उसमें सबसे लास्ट के नेता थे वो बहादुर शाह जफर थे और ये तैयार ही नहीं थे कि हमको जो है नेता घोषित किया जाए, लेकिन इन्हें जबरदस्ती नेता बना दिया गया। और फिर क्या हुआ, तो 4 जून, ठीक ना, यानी 30 मई को निर्धारित किया गया था, तो 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने, इन्होंने भी एक लखनऊ की रहने वाली थी, लखनऊ से विद्रोह कर दिया। और 5 जून 1857 को नाना साहब तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। और तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी की रानी जो हैं उनके गुरु थे। और झांसी से, यानी कि उस समय जो उत्तर प्रदेश में ही है झांसी, तो झांसी की रानी, यानी कि झांसी से झांसी की रानी ने, जिन्हें मनुबाई भी कहते हैं, इन्होंने बनारस की रहने वाली थी, ये रहने वाली बनारस की थी और जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था और ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। और झांसी से इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया। और पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता यानी पुस्तक बेचने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने पटना से पीर अली ने विद्रोह कर दिया। और आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह कर दिया। आरा के जमींदार जो जगदीशपुर के जमींदार थे, इनका नाम था वीर कुंवर सिंह, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इन्होंने लिग्रांड को 23 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया यहाँ पे। और किंतु कुंवर सिंह ने हाथ में गोली लग गई, उनको जो है काफ़ी वीर और वीरताशाली व्यक्ति थे, उनके हाथ में गोली लग गई और जिसके कारण से उन्हें
लगा कि जो है अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि उनको उनके जान को खतरा है, तो उन्होंने अपना हाथ स्वयं ही काट दिया और हाथ में गोली लग गई, जिसके कारण से उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट दिया और जिस कारण से कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई गोरखपुर जेल में डाल दिया, यानी कि उनके भाई को जेल में डाल दिया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो अब देखिए, इस विद्रोह को दबाने के कुछ कारण थे, यानी कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जो इस विद्रोह को दबाए। तो उस समय कुछ अंग्रेज अधिकारी सेनापति थे, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड को निकलसन और हडसन ने दबा दिया, जो बहादुर शाह जफर की घटना थी। फैजाबाद अयोध्या में मौलवी अब्दुल शाह कर्नल रेनेड ने दबा दिया और फतेहपुर अजीमुल्ला को भी कर्नल रेनेड ने दबा दिया और बरेली में बिसेंट आयर ने इसे खान बहादुर खां की जो इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था इसे दबा दिया। फिर आगे हम बात करें तो ये इतने लोग थे, ठीक ना। इसको ज़्यादा जो है कोई बात नहीं, अगर नहीं याद रहता है तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और कुछ लोग मारे भी गए थे, जैसे कर्नल नील लॉरेंस हैवलक, ये कुछ लोग मारे भी गए थे। लेकिन 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। वैसे तो 1858 से ही ये पूरी तरीके से समाप्ति के तौर पे आ गया था, क्योंकि जो है आपको पता है कि इसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन चलने लगता है। तो 1857 के विद्रोह में असफलता का क्या कारण था? ठीक है, इसमें विद्रोह तो किया गया, लेकिन इस विद्रोह की सफलता नहीं हुई। इसका क्या कारण था? पहला कारण था हथियारों की कमी थी, दूसरा कारण था संगठन का अभाव था, तीसरा कारण था नेतृत्व की कमी थी और चौथा कारण था राजपूत और सिंधिया के अंग्रेजों का साथ दिया। यानी यही लोग थे, यही दुष्ट लोग थे जिनके द्वारा जो है इनका साथ दिया गया और हम लोग हार गए। शिक्षित लोग इससे दूर रहे, शिक्षित वर्ग के लोग इस आंदोलन से, इस विद्रोह से दूर थे। और इसमें आपको बता दें कि इस विद्रोह में सबसे बड़ा जो कारण था, हमारा मानना है कि एक साथ संगठन में होकर सभी ने विद्रोह नहीं किया, कई टुकड़े में विद्रोह किया। इसी कारण से ये विद्रोह असफल रहा, सब एक साथ नहीं जुटे थे। और इसमें भी जो समझदार और शिक्षित लोग ज्यादा थे, समझदार ना कहें केवल शिक्षित थे, ये लोग जो है इस विद्रोह में नहीं शामिल हुए, इसी कारण से असफल था। एक कारण ये भी था कि बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल के सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी, काफी दुष्ट महिला। और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है। फिर एक कारण है कि विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। जितने लोग थे वो अपने जो है खुद, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, देश प्रेम की भावना नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर उनको केवल स्वार्थ के बल पे जो है, यानी कि हमारे साथ ऐसा किया गया तो हम जो है लड़ेंगे। सब लोग देश प्रेम की भावना से लड़े होते थे, एक साथ एक दूसरे के लिए लड़ते। यहाँ पे केवल सब अपने लिए लड़ रहे थे। और फिर बेगम हजरत महल ने अवध छीन लिया गया, यानी कि जब जो है उनसे अवध छीन लिया गया तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राज नहीं मिला, इसलिए राजा नहीं बनाया गया, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई, इसलिए उन्होंने विद्रोह नहीं किया। तो ये जो है क्या थे कि उनके स्वयं के स्वार्थ थे, बाकी कोई अपने एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि जो है ये केवल अपने लिए लड़ते थे। ये भी एक कारण था। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेज ने आपातकालीन केंद्र बनाया। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी एक घोषणा पत्र कैनिन को भेज दी, यानी कैनिन को एक घोषणा पत्र भेजती है, और जिसमें जो है कैनिन जो है, ठीक ना, एक कैनिन नाम का जो अंग्रेज अधिकारी
इसने 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया और इस घोषणा के अनुसार क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है, उसके सभी अधिकारों को यहाँ पर समाप्त किया जाता है और भारत का शासन अब इंग्लैंड की महारानी को दे दिया जाता है। और ब्रिटेन ने वादा किया कि अब वह कोई भी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगी। अब इसमें देखिए कुछ लोग हैं जो इस विद्रोह को, विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, कुछ विद्वान लोग हैं। तो एक हैं डिजराइली, इन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सिले और लॉरेंस अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने कहा यह सैनिक विद्रोह था। वीडी सावरकर, इन्होंने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जी हाँ, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति को, बीडी सावरकर के अनुसार। और जेम्स आउंट्रम का मानना था कि ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। तो ये षड्यंत्र शुरू किसने करवाया था? इन्हीं के अनुसार तो हुआ था। रीज एक नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, यानी ईसाई धर्म को जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था तो इसके कारण से। फिर कुछ लोगों का मानना है, जैसे टी.आर. होम्स हैं, इन्होंने कहा कि सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। और R.C. मजूमदार क्या कहते हैं कि ना प्रथम ना ही, यानी यह ना तो प्रथम ही राष्ट्रीय और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इनका मानना है कि ये दोनों नहीं था। फिर क्या था? केवल एक तरीके का विद्रोह था। रामविलास शर्मा का क्या मानना है कि यह एक जन क्रांति थी। और 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक है, कुछ लोगों ने पुस्तक भी लिखी थी, और जिसमें जो है ये बात आप लोग केवल याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और उनका आंसर भी साथ साथ। इतनी ही घटना आपको 1857 में याद रखनी है, लेकिन एक क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। इन बेवकूफ़ों को लॉर्ड वॉर्ड कहने की ज़रूरत नहीं है, लॉर्ड मतलब ये लोग भगवान पहले से लगाते थे आगे। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का सैनिक नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनका नाम था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति से दूर क्यों थे? तो इसके दूर रहने का कारण क्या था? यानी कि यही लोग जो है इसमें दूर थे। और 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो सशस्त्र विद्रोह करने वाले नामधारी सिख थे, ठीक ना। विद्रोह में बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे, और जिनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल का, यानी एनफील्ड राइफल को कब सम्मिलित किया गया था, कब आई थी? तो जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यानी कि एक मिर्जा गालिब थे, इनका मानना था कि ये जो है देखे थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अब्दुल्ला शाह थे।
1857 में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह। 1857 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पाम अस्टन था। और 1857 में विद्रोह के संदर्भ में उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बना लिया गया था। तात्या टोपे के मित्र ने। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा वो क्षेत्र था? तो चित्तौड़ था। विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने किया। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी जाती है, बेंजामिन डिज़रायल ने दी। और 1857 की क्रांति के संबंध में यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा है। बाकी ये बात याद रखिएगा कि सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? बहादुर शाह जफर को। ये अगर मजबूत रहे होते तो ये थोड़ा सा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता ये विद्रोह, क्योंकि जो है उस समय तब हम जितने भी यहाँ के लोग थे विद्रोह करने वाले, वो और आगे तक जाते, क्योंकि उनको कुशल नेता नहीं मिल पाया उस समय। अब बात ये आती है कि महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन यानी ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। बाकी जो है इतनी बात आप याद रखिएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा कि आपके 10 और 12 से काफ़ी ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा है। इसे जो है अब आप लोग ना भी देखें तो चल जाएगा। बाकी वो कवर हमने कर दिया है, पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।